जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप एमपी एसबी एमपी नर्सिंग ऑफिसर एंड असिस्टेंट ट्यूटर का एग्जाम देने वाले तो ये आज की वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी, जिसमें हमने 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है जो कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी औषधि प्रोटॉन पंप अवरोधक वर्ग में आती है। क्या पूछा गया है? तो निम्न में से कौन सी औषधि प्रोटॉन पंप अवरोधक वर्ग में आती है? रेनिटेडिन, ओमेप्राजोल, डोमपेरेडोन, मेटोक्लोप्रामाइड। तो बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन सी औषधि प्रोटॉन पंप अवरोधक वर्ग में आती है? तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है ये ओमेप्राजोल हो जाएगा। क्या होगा? तो ओमेप्राजोल इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखेंगे, बात जब होगी ओमेप्राजोल की तो पेट में अम्ल के स्राव को कम करने वाली प्रोटॉन पंप अवरोधक औषधि है कौन सी? तो ओमेप्राजोल जरूर याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न है, फार्मेसी अधिनियम 1948 के अनुसार फार्मासिस्ट का पंजीकरण किस संस्था द्वारा किया जाता है? भारतीय चिकित्सा परिषद, राज्य फार्मेसी परिषद, स्वास्थ्य मंत्रालय, भारतीय औषधि परिषद। तो बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा। फार्मेसी अधिनियम 1948 के अनुसार फार्मासिस्ट का पंजीकरण किस संस्था द्वारा किया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये राज्य फार्मेसी परिषद हो जाएगा। फार्मेसी अधिनियम 1948 के अनुसार फार्मासिस्ट का पंजीकरण किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राज्य फार्मेसी परिषद सही उत्तर होगा। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी औषधि बीटा ब्लॉकर वर्ग की है? एटनोलोल, एम्प्लोडिफिन, निफेडिफिन, कैप्टोप्रिल। तो निम्न में से कौन सी औषधि बीटा ब्लॉकर वर्ग की है? क्या पूछा गया है? तो निम्न में से कौन सी औषधि बीटा ब्लॉकर वर्ग की है? तो एटनोलोल की बात करेंगे तो एटनोलोल हृदय की धड़कन और रक्तचाप को कम करने वाली बीटा ब्लॉकर औषधि है। तो राइट आंसर हो जाएगा एटनोलोल। नेक्स्ट है, मानव शरीर में लाल रक्त कण आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है? तो आसान प्रश्न, टाइम लेना है नहीं, 120 दिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा 120 दिन जरूर याद रखेंगे। निम्न में से कौन सी औषधि लूप मूत्रवर्धक है? फ्यूरोसेमाइड, स्पाइरोनोलैक्टोन, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड, एम्प्लोडिफिन। निम्न में से कौन सी औषधि लूप मूत्रवर्धक है? क्या पूछा गया है? तो लूप मूत्रवर्धक, तो लूप मूत्रवर्धक हो जाएगा फ्यूरोसेमाइड। क्या हो जाएगा? तो निम्न में से कौन सी औषधि लूप मूत्रवर्धक है? तो फ्यूरोसेमाइड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी औषधि एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है? जेटामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, क्लोरामेफेनिकॉल। तो बताइए कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। बात जब होगी जेटामाइसिन की तो जेटामाइसिन एक शक्तिशाली एमिनोग्लाइकोसाइड वर्ग की एंटीबायोटिक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा जेटामाइसिन। क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा जेटामाइसिन। भारत में औषधियों की गुणवत्ता और अनुमोदन के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च प्राधिकरण कौन सा है? भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, औषधि नियंत्रक महानियंत्रक परिषद, भारत, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। तो भारत में औषधियों की गुणवत्ता और अनुमोदन के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च प्राधिकरण कौन सा है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर होगा क्या? तो राइट आंसर होगा औषधि नियंत्रक महानियंत्रक भारत, डीसीजीआई इसका सही उत्तर होगा। विटामिन बी12 की कमी से कौन सा रोग होता है? क्या पूछा गया है? तो विटामिन बी12 की कमी से, विटामिन बी12 की कमी से क्या हो जाएगा? तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। क्या? तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। बात जब होगी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की तो विटामिन बी12 की कमी से लाल रक्त कण असामान्य रूप से बड़े हो जाते हैं, जिससे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। उससे पहले अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना है। काफी मेहनत लगती है तो हम भी चाहते हैं कि आप लोग भी सपोर्ट करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, हम आपके लिए निरंतर मेहनत कर सके। तो जिन्होंने लाइक नहीं किया जल्दी से कर दीजिए। निम्न में से कौन सी औषधि मधुमेह डायबिटीज के उपचार में प्रयोग की जाती है? राइट आंसर होगा मेटफॉर्मिन। क्या हो जाएगा? तो निम्न में से
कौन सी औषधि मधुमेह डायबिटीज के उपचार में प्रयोग की जाती है? तो मेटफॉर्मिन इसका राइट आंसर होगा। मेटफॉर्मिन टाइप 2 मधुमेह के उपचार में प्रयुक्त प्रमुख औषधि है। 10 नंबर प्रश्न है, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ? औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ? किस वर्ष लागू हुआ? तो याद रखेंगे, भारत में औषधियों के निर्माण, वितरण और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 कब लागू हुआ? तो 1940 यानी कि 1940 में लागू हुआ औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी औषधि कैल्शियम चैनल अवरोधक है? एम्प्लोडेफिन, एटनोलोल, एनाप्लिल, लसार्टन। तो निम्न में से कौन सी औषधि कैल्शियम चैनल अवरोधक है? कैल्शियम चैनल अवरोधक हो जाएगा एम्प्लोडेफिन। एम्प्लोडेफिन रक्तचाप को कम करने वाली कैल्शियम चैनल अवरोधक है, तो क्या हो जाएगा? याद रखेंगे, एम्प्लोडेफिन। निम्न में से कौन सी औषधि कैल्शियम चैनल अवरोधक है? तो एम्प्लोडेफिन सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन वर्ग का है? डॉक्सीसाइक्लिन, जेटामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, एमॉक्सिसिलिन। निम्न में से कौन सा एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन वर्ग का है? एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन जो हो जाएगा ये डॉक्सीसाइक्लिन होगा। निम्न में से कौन सी औषधि एंटीहिस्टामिन के रूप में प्रयुक्त होती है? सेट्रेजिन, पैरासीटामोल, मेटफॉर्मिन, क्लोरोक्विन। तो निम्न में से कौन सी औषधि एंटीहिस्टामिन के रूप में प्रयुक्त होती है? तो एंटीहिस्टामिन के रूप में प्रयुक्त होती है सेट्रेजिन। क्या हो जाएगा? तो सेट्रेजिन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? हार्मोन बनाना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, पाचन करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। तो मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का जो मुख्य कार्य हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या होगा? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। बात जब होगी हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न अंगों तक यानी भागों तक पहुंचाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी औषधि एंटी मलेरियल है? क्लोरोक्विन, मेटफॉर्मिन, एटनोलोल, एम्प्लोडेफिन। निम्न में से कौन सी औषधि एंटी मलेरियल है? क्या है? तो एंटी मलेरियल कौन सी वैक्सीन है? कौन सी औषधि जो है एंटी मलेरियल है? तो बात करेंगे क्लोरोक्विन की, तो क्लोरोक्विन मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त औषधि है, तो ये क्या है? ये एंटी मलेरियल है, क्लोरोक्विन हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या है? रक्तचाप बढ़ाना, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम करना, पाचन क्रिया बढ़ाना, शरीर का तापमान बढ़ाना। इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या है? इंसुलिन का मुख्य कार्य हो जाएगा रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम करना। इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या है? तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम करना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी औषधि नॉन स्टेरॉयडल है? क्या है? तो निम्न में से कौन सी औषधि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है? तो आइबुप्रोफेन, एमॉक्सिसिलिन, क्लोरोक्विन, मेटफॉर्मिन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आइबुप्रोफेन। आइबुप्रोफेन की बात करेंगे तो आइबुप्रोफेन दर्द, सूजन और बुखार कम करने वाली NSAID औषधि है, याद रखेंगे। आइबुप्रोफेन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी दवा ओपियोइड एनाल्जेसिक है? बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सी दवा ओपियोइड एनाल्जेसिक है? तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा क्या? सही उत्तर हो जाएगा मार्फिन। क्या होगा? तो मार्फिन हो जाएगा। निम्न में से कौन सी औषधि एंटी फंगल है? कौन सी औषधि एंटी फंगल है? तो एंटी फंगल हो जाएगा फ्लूकोनाजोल। क्या? तो फ्लूकोनाजोल राइट आंसर होगा। भारत में औषधियों के निर्माण और बिक्री को नियंत्रित करने वाला मुख्य अधिनियम कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? क्या होगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940। निम्न में से कौन सी औषधि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर अवरोधक वर्ग में आती है? कौन सी हो जाएगी? तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा ये लसार्टन हो जाएगा। क्या होगा? तो लसार्टन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस दवा का उपयोग क्षय रोग यानी टीबी के उपचार में किया जाता है? तो टीबी के उपचार में किस दवा का उपयोग किया जाता है? तो आइसोनियाजिड हो जाएगा। क्या होगा? तो आइसोनियाजिड हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एंटीबायोटिक मैक्रोलाइड है? एंटीबायोटिक मैक्रोलाइड की बात करेंगे तो ये एरिथ्रोमाइसिन हो जाएगा। क्या होगा? तो एरिथ्रोमाइसिन हो जाएगा। निम्न में से कौन सी औषधि सफ्लोनाइल यूरिया वर्ग में आती है? सफ्लोनाइल यूरिया वर्ग में कौन सी औषधि आती है? तो राइट आंसर इसका होगा ग्लाइवे। क्या? तो ग्लाइवेन क्लामाइड हो जाएगा। क्या? तो ग्लाइवेन क्लामाइड राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा टीका BCG किस रोग से बचाव के लिए दिया जाता है? किस रोग के? तो याद रखेंगे क्षय रोग हो जाएगा। क्या होगा? तो क्षय रोग होगा। निम्न में से कौन सी औषधि एंटी कोआगुलेट है? क्या है? तो निम्न में से कौन सी औषधि एंटी कोआगुलेट है? हेपारिन, पैरासीटामोल, क्लोरोक्विन, एम्प्लोडेफिन। बताइए कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हेपारिन। क्या? तो हेपारिन सही उत्तर होगा।
फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई? तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की जब बात होगी तो राइट आंसर 1948 हो जाएगा। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष? 1948 में। निम्न में से कौन सी औषधि एंटी एपिलेप्टिक यानी मृगी के उपचार में प्रयुक्त होती है? क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा फेनाइटोइन। क्या? तो फेनाइटोइन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से बात करेंगे, निम्न में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स रोग होता है? ए, बी, सी या फिर डी? तो निम्न में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स रोग होता है? निम्न में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स होता है? तो रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। जिससे क्या होता है? तो हड्डियां कमजोर हो जाती है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, जिससे जो है हड्डियां कमजोर हो जाती है। निम्न में से कौन सी औषधि एंटीसाइकोटिक है? निम्न में से कौन सी औषधि एंटीसाइकोटिक है? बात होगी क्लोरप्रोमाजीन, पैरासीटामोल, एस्पिरिन, मेटफॉर्मिन। तो क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा क्लोरप्रोमाजीन। क्या? तो क्लोरप्रोमाजीन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी औषधि बेंजोडाइजेपिन है? क्या है? तो निम्न में से कौन सी औषधि बेंजोडाइजेपिन वर्ग में आती है? कौन सी हो जाएगी? तो याद रखेंगे राइट आंसर इसका हो जाएगा डाइजेपाम। क्या? तो डाइजेपाम हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी औषधि वीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है? क्या है? तो वीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। वीटा लैक्टम जो है एंटीबायोटिक एमॉक्सिसिलिन हो जाएगा। क्या होगा? तो एमॉक्सिसिलिन हो जाएगा। निम्न में से कौन सी औषधि एंटी हाइपरटेंसिव यानी कि उच्च रक्तचाप कम करने वाली है? कैप्टोप्रिल, पैरासीटामोल, क्लोरोक्विन, एमॉक्सिसिलिन। निम्न में से कौन सी औषधि एंटी हाइपरटेंसिव यानी उच्च रक्तचाप कम करने वाली है? क्या होगा? तो कैप्टोप्रिल हो जाएगा। कैप्टोप्रिल एसी इनहिबिटर जो उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करता है। राइट आंसर हो जाएगा कैप्टोप्रिल। निम्न में से बात होगी, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है? थायरॉक्सिन, पैराथार्मोन, इंसुलिन, एड्रेनालिन। निम्न में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो रक्त में कैल्शियम की मात्रा को पैराथार्मोन हो जाएगा। क्या होगा? तो पैराथार्मोन हो जाएगा। निम्न में से कौन सी औषधि एंटी ट्यूबरकुलर है? रिफेम्पसिन, एस्पिरिन, मेटफॉर्मिन, एटनोलोल। तो निम्न में से कौन सी औषधि एंटी ट्यूबरकुलर है? एंटी ट्यूबरकुलर की बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा रिफेम्पसिन। क्या? तो रिफेम्पसिन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी औषधि एंटी डिप्रेसेंट है? क्या है? तो निम्न में से कौन सी औषधि एंटी डिप्रेसेंट है? इमिप्रोमिन, पैरासीटामोल, क्लोरोक्विन, एमॉक्सिसिलिन। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर इसका होने वाला है इमिप्रोमिन। क्या? तो इमिप्रोमिन सही उत्तर होगा। मानव शरीर में श्वेत रक्त कण यानी कि डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य हो जाएगा रोगों से रक्षा करना। क्या? तो रोगों से रक्षा करना। निम्न में से कौन सी औषधि एंटी फंगल वर्ग में है? तो एंटी फंगल वर्ग में बात जब होगी तो ये क्या हो जाएगा? तो ये एम्फोटेरिसिन भी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा टीका पोलियो रोग से बचाव के लिए दिया जाता है? बीसीजी, ओपीबी, डीपीटी, एमएमआर। तो निम्न में से कौन सा टीका पोलियो रोग से बचाव के लिए दिया जाता है? पोलियो रोग से बचाव के लिए दिया जाता है ओपीबी। क्या दिया जाता है? तो ओपीबी दिया जाता है। निम्न में से कौन सी औषधि एनाल्जेसिक यानी दर्द निवारक है? क्या है? तो एनाल्जेसिक है। डाइक्लोफेनाक, मेटफॉर्मिन, क्लोरोक्विन, एमॉक्सिसिलिन। क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा डाइक्लोफेनाक। क्या? तो डाइक्लोफेनाक होगा सही उत्तर। निम्न में से कौन सी औषधि प्रोटॉन पंप अवरोधक वर्ग की है? ओमेप्राजोल, रेनिटिडिन, डोमपेरिडोन, मेटाक्लोप्रामाइड। तो निम्न में से कौन सी औषधि प्रोटॉन पंप अवरोधक है? तो प्रोटॉन पंप अवरोधक ओमेप्राजोल हो जाएगा। क्या होगा? तो ओमेप्राजोल हो जाएगा। निम्न में से कौन सी औषधि सल्फोनामाइड वर्ग की है? सल्फोनामाइड वर्ग की बात करेंगे तो ये क्या होगा? सल्फाडाइजिन हो जाएगा। क्या? तो सल्फाडाइजिन हो जाएगा। निम्न में से कौन सी औषधि कैल्शियम चैनल अवरोधक है? कैल्शियम चैनल अवरोधक की बात करेंगे तो ये वेरापामिल हो जाएगा। क्या? तो वेरापामिल। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा हार्मोन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है? तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है इंसुलिन। क्या? तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बात जब होगी, निम्न में से कौन सा हार्मोन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन। क्या होगा? तो इंसुलिन होगा। निम्न में से कौन सी औषधि एंटी प्लेटलेट के रूप में प्रयोग की जाती है? तो एंटी प्लेटलेट के रूप में प्रयोग की जाती है कौन सी? तो बात होगी एस्पिरिन हो जाएगा राइट आंसर। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेप्स, फीमर, टिबिया, ह्यूमरस। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी बात जब होगी तो स्टेप्स हो जाएगा। क्या? तो स्टेप्स राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी औषधि एंटी हाइपरलिपिडेमिक है?
एंटी हाइपरलिपिडेमी कौन सी औषधि है, कौन सी है, तो ये एटोरवास्टेटिन हो जाएगा। क्या होगा, तो एटोरवास्टेटिन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के भरने में सहायक होता है, तो रक्त के थक्के भरने में सहायक विटामिन के होता है। क्या होता है, तो विटामिन के होता है। निम्न में से कौन सी औषधि एंटी हिस्टामिन है, क्या पूछा गया है, तो एंटी हिस्टामिन, दूर जाना है नहीं, राइट आंसर हो जाएगा क्लोरफेनेरामिन। नेक्स्ट है, फार्मेसी अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ था, तो फार्मेसी अधिनियम भारत में लागू हुआ था 1948 में। कब, तो 1948 में भारत में फार्मेसी शिक्षा और फार्मासिस्ट के पंजीकरण को नियंत्रित करने के लिए फार्मेसी अधिनियम 1948 में लागू हुआ। दोस्तों 50 प्रश्न थे, तो कमेंट कीजिए और बताइए कि 50 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हुए, क्या रहा आपका स्कोर, जरूर कमेंट करके बताएं। और इसके पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।